हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना एक और टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वेलफेयर प्रोग्राम फॉर रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कि ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के लिए कल्याणकारी जो प्रोग्राम चलाए गए हैं सरकार द्वारा, उनके बारे में आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर देने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन या फिर आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसा लिखिएगा कि फर्स्ट का ए या फर्स्ट का बी, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। पहला है मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। देखिए किस किस चीज़ की जानकारी दी जाती है। तो ए ऑप्शन है हमारा पौष्टिक भोजन की, बी शिशु देखभाल की, सी स्वच्छता की और डी ऑल ऑफ एबव यानी कि इन सभी की। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी 2003 में। नेक्स्ट है हमारा एक गर्भवती स्त्री को यानी प्रेग्नेंट लेडी को कितने अतिरिक्त कैलोरी यानी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है हमारा ए 100 कैलोरी, बी 300 कैलोरी, सी 200 कैलोरी या डी 400 कैलोरी। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी 2003 और 2005 में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगता है। तो ऑप्शन है ए बीसीजी, बी पोलियो, सी डीपीटी। ठीक है, डीपीटी इसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टूसिस मीन्स काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, और डी है HBIG, इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2005 में। अब नेक्स्ट हमारा ट्राइसेम योजना जो है वो शुरू हुई थी कब, ये पूछा गया है यूपी टीजीटी 2011 में। तो इसके ऑप्शन है ए 1970, बी 1972, सी 1979 या फिर डी 1982। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी 2011 में। ठीक है, इसके ऑप्शन है IRDP मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर बी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, ऑप्शन सी है ड्वाक्रा, या फिर डी ऑल ऑफ एबव मतलब ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राइसेम योजना है, ये कैसी योजना है, ये पूछा गया है टीजीटी 2013 में। तो यह है शहरी महिलाओं के लिए, बी ग्रामीण युवा के लिए, सी शहरी युवा के लिए या फिर डी इन सभी के लिए ऑल ऑफ एबव। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग अपना ये टॉपिक कौन सा, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग DWCRA ड्वाक्रा, जिसे कि हम लोग कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। फिर से एक बार रिपीट करूंगी, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। हिंदी में है ग्रामीण महिला शिशु या फिर बाल विकास कार्यक्रम। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ग्राम सेविका भी कहते हैं। ग्राम सेविका कैसे, देखिए ग्रामीण महिला का म तो ग्राम सेविका। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस योजना का आरंभ कब हुआ था, सितंबर 1982 में इस योजना का आरंभ हुआ था इसका। ठीक है, और ये किस लिए है, तो यह स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन। ठीक है, तो जो परिवार गांव में जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए यह योजना चलाई गई है, खास करके महिला और बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब कि जो महिलाएं होती हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अलग से भी कुछ करिए। जो आपका पारिवारिक व्यवसाय है वो तो चल रहा है, उसके अलावा आप कुछ और भी करिए जिससे कि आपकी पारिवारिक आय में वृद्धि हो और आपका खान पान पोषण स्तर जो है वो ऊंचा उठ सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए राज्य स्तर पर यह योजना चलाई गई है। इसमें जो है महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, इन सब चीज़ों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि वो ऐसे ही होम प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं
और लॉन्च किए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए गांव में अपना प्रोजेक्ट लगाती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें काम करने वाले वर्कर्स जो है कम दाम में अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारे काम ऐसे जैसे दिया सलाई बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना और भी बहुत सारे काम हैं। तो इससे क्या होता है कि उन्हें रोजगार भी मिल जाता है और उनकी आय में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि उनका जीवन स्तर और सुधर सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए उन परिवारों का चयन किया जाता है जो कि गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है स्वच्छ पेयजल, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है गांव वालों के लिए स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की जाती है। शौचालय का प्रयोग करना उन्हें बताया जाता है कि आप शौचालय का प्रयोग करिए। शौचालय का प्रयोग से उसके जो है शौचालय के प्रयोग से होने वाले लाभ को बताते हैं, ठीक है। शौचालय का प्रयोग करना बताएंगे और शौचालय की व्यवस्था भी करके देंगे। अच्छे रसोई घर की व्यवस्था, मतलब कि जो लकड़ी के चूल्हे हैं उन पे आप खाना मत बनाइए, वो सेहत के लिए और वातावरण दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो यह उन्हें बताया जाता है। और गैस का प्रयोग करना उन्हें सिखाया जाता है। तो ये जो योजना है ग्राम सेविका की या फिर ड्वाक्रा की, यह चलाई जाती है राज्य स्तर पर, ठीक है। यह चलाई जाती है राज्य स्तर पर बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन कर रहे हैं, और यह है महिला और बच्चों के लिए, ठीक है। महिलाओं और बच्चों के लिए यह स्पेशली प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समेकित बाल विकास सेवा, ठीक है, जिसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इस योजना का आरंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, इस योजना का आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर सन 1975 में, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो इसके उद्देश्य है 1 से 6 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य की रक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा जो है इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का। इसके अंतर्गत देखिए 6 तरीके के प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोग्राम है? तो सहायक पोषण आहार, ठीक है, और पोषण आहार, स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोधन, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, विशेषज्ञ सुविधाएं और शाला पूर्व शिक्षा। तो ये 6 प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं किसके अंतर्गत? ICDS के अंतर्गत चलाए जाते हैं। और ये जो सारे प्रोग्राम हैं ICDS जो है, इतने सारे प्रोग्राम किसके अंतर्गत चलाता है? तो वो चलाता है आंगनवाड़ी के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ICDS अपने प्रोग्राम को किसके अंतर्गत चलाता है? तो आंगनवाड़ी की स्थापना करके उसकी सहायता से जो है ये सारे प्रोग्राम को जो है वो चलाता है। कैसे चलेगा? तो देखिए सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सहायक पोषण आहार, यानी सप्लीमेंट फूड, यानी कि जो हम लोग रोज खाते हैं उसके अलावा भी हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जिससे कि हमें जो है अच्छा पोषण प्राप्त हो। तो इसके लिए है, देखिए सहायक पोषण आहार में क्या है? 1 वर्ष से कम, ठीक है, 1 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं, 1 वर्ष से कम बच्चे होते हैं, ये प्रोग्राम बेसिकली आपको पता है कि बच्चों के लिए है, ठीक है, जो कि पोषण नहीं प्राप्त कर पाते, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, या फिर गांव के लिए, ध्यान दीजिएगा गांव के लिए भी है। तो इसमें क्या है? तो सहायक पोषाहार में 1 वर्ष से जो कम बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए इस योजना में क्या है? 300 प्लस कैलोरी, यानी जो वो रोज खाते हैं उसके अलावा उन्हें क्या दिया जाता है? 300 कैलोरी प्लस 10 ग्राम प्रोटीन की खुराक उन्हें दी जाती है, अलग से दी जाती है, ठीक है। और देखिए प्रेग्नेंट लेडी, सॉरी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर, यानी जो दूध स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, ठीक है, यानी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को देखिए 500 कैलोरी प्लस, ठीक है, प्लस कितना? 500 कैलोरी एक्स्ट्रा जो वो खाती हैं, उसके अलावा उन्हें कितना कैलोरी दिया जाता है? 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन की खुराक जो है वह दी जाती है। किसे दी जाती है? प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अलावा जिन बच्चों में या जिन महिलाओं में आयरन की कमी, यानी हीमोग्लोबिन की, रक्त की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उन्हें आयरन की गोलियां भी समय समय पर
दी जाती हैं। विटामिन ए की भी खुराक बराबर जो है दी जाती है। किसके अंतर्गत? ICDS के अंतर्गत। देखिए ये बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है, हमें तो कितना भी पता भी नहीं होगा आप, ठीक है, कितने प्रोग्राम तो हमें पता भी नहीं होंगे। हमें इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार ने हमें हर सुविधा दे तो रखी है, लेकिन उसका लाभ कैसे उठाना है यह हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा कार्यक्रम क्या है, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। इतना पोषाहार ये अलग से है, इसके बाद है स्वास्थ्य शिक्षा। आंगनवाड़ी, देखिए आंगनवाड़ी अभी मैंने बताया कि ये जो ICDS अपने सारे प्रोग्राम किसके अंतर्गत चलाती है, तो आंगनवाड़ी की सहायता से। आंगनवाड़ी के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं जो है हमें आराम से मिल जाएंगी। तो गांव में देखिए, गांव में 1000 जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, गांव में 1000 की जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी केंद्र का होना आवश्यक है। और शहर में देखिए, शहर में कितने, शहर में है 700। गांव में 1000 जनसंख्या पे और शहर में 700 की जनसंख्या पर जो है वह एक आंगनवाड़ी केंद्र होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं जो है वह दी जाती है, पोषाहार और स्वास्थ्य की शिक्षा की, ठीक है। आगे देखते हैं रोग निरोधन। तीसरा प्रोग्राम है रोग निरोधन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 6 जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की भी जो है वह फैसिलिटीज मिलती है, किसमें, ICDS प्रोग्राम में। तो 6 जानलेवा बीमारी कौन कौन से नाम याद रखिएगा। पहला है गलघोटू, जिसे कि हम लोग डिप्थीरिया भी कहते हैं। दूसरा है काली खांसी। तीसरा है टेटनस। चौथा है पोलियो, ठीक है। पांचवा है खसरा और छठा है 6 या फिर तपेदिक, ठीक है। तो ये क्या है, ये 6 रोग है, 6 जानलेवा बीमारी है जिनके लिए आंगनवाड़ी में वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। अब देखिए इनके लिए कौन कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं। तो डिप्थीरिया, आप लोगों ने सुना होगा DPT का टीका। तो DPT क्या है, तो ये है डिप्थीरिया, काली खांसी मतलब पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो DPT का टीका लगता है, ठीक है। और पोलियो के लिए अलग वैक्सीन आती है, पोलियो के। खसरा के लिए मीजल्स के वैक्सीन लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। और 6 रोग के लिए या फिर तपेदिक रोग के लिए BCG का टीका 6 रोग के लिए लगता है। ये आप लोग याद रखिएगा और बहुत ही ध्यान से इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो ये टीकाकरण की भी सुविधा हमें ICDS में देखने को मिलती है। हालांकि इसका लाभ हम लोग उठा नहीं पाते हैं, लेकिन सरकार ने यह सुविधा दी है। आगे देखते हैं कौन सा प्रोग्राम है, स्वास्थ्य प्रशिक्षण। स्वास्थ्य प्रशिक्षण में क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडी और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और जो बच्चे होते हैं 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य की पूरी सुविधा उपलब्ध है। सहायक पोषाहार तो हम लोगों ने देख लिया, इसके अलावा जो है उन्हें क्या क्या और लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या चीज़ हाइजीनिक होती है, क्या अनहाइजीनिक होती है, इन सब का प्रशिक्षण जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है। और उन्हें यह भी बताया जाता है कि जब प्रसव कराया जाए तो आप लोग अस्पताल जाइए, घर में नहीं, ठीक है। तो ये उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। सिखाता कौन है, तो जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, यानी जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली रहती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, वह इन सब का प्रशिक्षण उसे देती है। वह स्वयं भी बहुत ही प्रशिक्षित होती है, ठीक है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती है वो स्वयं भी बहुत प्रशिक्षित होकर ही आती है। उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद जो है वह इन सब चीज़ों को सिखाती है दूसरों को, ठीक है। जो जिनको नहीं पता है उनको ये सब सारी चीज़ें सिखाती है, उनसे लाभ बताती है, ठीक है। तो अच्छे से स्वास्थ्य का प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। अब इसका नेक्स्ट है विशेषज्ञ की सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर की कैंप लगी है, ठीक है। तो समय समय पर जो है डॉक्टर भी आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराए जाते हैं, उनके कैंप भी लगती है, जिससे कि वह इसका लाभ उठा सके, समय समय पर इस लगने से इसका लाभ उठा सके, ठीक है, और महंगी इलाज से बच सके। तो डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है कि आप यहाँ जाइए और सर्वे करिए, ठीक है। तो इस तरीके से विशेषज्ञ की सुविधाएं भी ICDS उपलब्ध कराता है। आगे देखिए लास्ट है शाला पुरुष शिक्षा। शाला पुरुष शिक्षा मतलब स्कूल जाने से पहले बच्चों को अच्छे से प्रशिक्षण देना, जैसे कि खाने पीने के तरीके बताना, शौच कैसे करना है, हर तरीके से उठना है, बैठना है, क्या कहना है, बोलना, लिखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें
जो है ICDS में उपलब्ध है। तो आई होप आपको ICDS की ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्राइसेम की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ट्राइसेम। ठीक है, ये क्या है ट्राइसेम? मतलब कि ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। इंग्लिश का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो गांव के युवाओं के लिए रोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे कि ट्राइसेम कहा जाता है। तो यह कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 15 अगस्त 1979 में जो है यह शुरू किया गया था। तो ये किसके लिए? गांव के युवाओं के लिए यह मुख्य कार्यक्रम है, गांव के युवाओं के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या शिक्षा दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है बागवानी का प्रशिक्षण, बीज उत्पादन, जंतु नियंत्रण, मछली पालन, पशुपालन, कुटीर उद्योग इत्यादि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका की प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके अंतर्गत दिया जाता है? ट्राइसेम के अंतर्गत। इससे क्या होता है कि जो युवा है वह इनमें से किसी एक का अच्छे से प्रशिक्षण पा के अपना रोजगार शुरू कर सके और अपने परिवार की इनकम में जो है वह सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे महिलाओं के लिए पहले क्या था कि उनके लिए 33% आरक्षण था महिलाओं के, यानी कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी योगदान रहता था। तो पहले कितना रहता था? 33%। अब कितना हो गया है? तो ये बढ़ा के कर दिया गया है 40%। तो ये हो गया। आई होप आज की ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के लिए जो कल्याणकारी प्रोग्राम है, वेलफेयर प्रोग्राम जो कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।